तो कैसे हो मेरे फार्मा मैजिशियंस। वेलकम बैक टू फार्मेसी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी के कुछ बेसिक टर्म्स जिसमें बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो ये कंफ्यूजन हम लोग आज दूर कर देते हैं, ठीक है। तो पहला जो है, बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, वो है एफिनिटी और एफिकेसी में क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ बाइंडिंग टू द रिसेप्टर्स विच इज एफिनिटी, ठीक है। एंड एबिलिटी टू कॉज अ रिस्पॉन्स वाया द रिसेप्टर इंटरेक्शन। अब समझिए व्हाट इज एफिनिटी, ठीक है। दिस इज द पेन, ओके। दिस इज द पेन। अब क्या हो रहा है, ये मेरा कैप है, ओके। दिस इज द कैप एंड दिस इज द पेन। अब क्या हो रहा है, ये कैप जो है ये जाके पेन में बाइंड हो रहा है। क्यों बाइंड हो रहा है? बिकॉज उसके पास एक प्रॉपर उसको शेप मिल रहा है, ठीक है। उसको एक प्रॉपर शेप मिल रहा है कि यहाँ पर जाके वो बाइंड हो जाए। एक उसको इन्वायरमेंट भी मिल रहा है कि वो जाके वहां पर बाइंड हो जाए। सो दिस इज द एफिनिटी, यानी कि जो आपका एक, मान लो ये ड्रग है और ये रिसेप्टर है, ये जाके उसको अच्छा शेप मिल रहा है, उसको एक एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो जाके बाइंड हो जाता है। दिस इज द एफिनिटी। आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ मूविंग ऑन द एफिकेसी, इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। यानी कि अब ये बाइंड हो गया, कैप पेन में लग गया। अब ये कैप का रोल क्या है? ताकि इंक सूखे ना, ठीक है, हमारा पेन खराब ना हो, उसकी नीब ना टूटे। सो ये उसका क्या था, एक रिस्पॉन्स था ना, ठीक है। एक उसका रिस्पॉन्स था कि वो बाइंड हो गया और उसका रिस्पॉन्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि अब पेन को वो बचा रहा है फ्रॉम उसका इंक ना सूखे एंड ऑल द स्टफ्स, ठीक है। सो दिस वाज द एफिकेसी। तो मतलब कि एफिकेसी जो बाइंड होने के बाद रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, और एफिनिटी सिर्फ बाइंडिंग तक रिलेटेड है। समझ गया ना? समझ गया ना, सॉरी, समझ गया, ठीक है। ना अगोनिस्ट क्या होता है? अगोनिस्ट एक नॉर्मल, बोल सकते हैं, बॉडी का फंक्शन होता है। जैसे कि एड्रेनालिन जो है, अगर वो बॉडी में रिलीज हुआ, स्मूथ मसल पे जाके वो बाइंड हुआ, क्या करेगा? ब्रोंको डायलेशन करेगा, यानी स्मूथ मसल्स का डायलेशन करेगा। सो ये होता है अगोनिस्टिक एक्टिविटी, मतलब जो नेचुरली बॉडी में प्रेजेंट थी, वो केमिकल जाके वो रिसेप्टर पे बाइंड करके अपना एक्शन प्रोड्यूस किया, ओके। इसमें एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी दोनों होती है, ये याद रखिए। अब एंटागोनिस्ट समझिए। एंटागोनिस्ट इज अपोजिट। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर एफिनिटी तो है बट एक्शन नहीं है। देखिए लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं मालूम है। अगोनिस्ट हम समझ गए कि एफिनिटी है, बाइंड करता है, और नॉर्मल जो भी उसका एक्शन है प्रोड्यूस करता है। और एंटागोनिस्ट हम लोग क्या समझते हैं कि ये बाइंड होता है और उसका रिवर्स कर देता है, ठीक है, रिवर्स कर देता है। हम लोग थियोरेटिकली पढ़ते हैं ये कि ब्रोंको डायलेशन होता है तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देगा एंटागोनिस्ट, ठीक है। बट हम लोग अगर थोड़ा इसको फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसका कोई एक्टिविटी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल वो क्या कर रहा है मालूम है? एक कोई जगह है, बस उसको जाके वो लॉक कर दे रहा है। तो जो बेसिक उसका एक्शन था वो प्रोड्यूस होगा क्या? जैसे ब्रोंको डायलेशन हो रहा है, तो हमने कोई चीज डाल दी वहां पर, तो वो ब्रोंको डायलेशन अब नहीं होगा तो क्या होगा? ब्रोंको डायलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा। सो उसकी एक्टिविटी नहीं रहती है, एंटागोनिस्ट की खुद की एक्टिविटी नहीं रहती। वो बोलते हैं ना, जाके बस बीच में अड़ जाता है कि हाँ भाई, ठीक है, अड़ जाता है, बस कुछ करता नहीं है, सब खड़ा हो जाएगा और आप अपना अब एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये था एंटागोनिस्ट। अब इनवर्स अगोनिस्ट आप बोल सकते हैं कि बाइंड होने के बाद उल्टा एक्शन प्रोड्यूस करता है। कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए कि जो इनवर्स अगोनिस्ट है वो क्या करता है, ये जो बाइंड होता है अपोजिट एक्शन देता है। एंटागोनिस्ट क्या करता है, उसका खुद का एक्शन नहीं होता है, वो जाके सिर्फ ब्लॉक कर देता है। क्या करता है? लॉक कर देता है। एक बेसिक आप समझ लीजिए। एंड इनवर्स अगोनिस्ट क्या करता है, वो जाता है और वो एक्टिविटी भी प्रोड्यूस करता है अपोजिट वाली। तो ये आप समझना, नहीं तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एंटागोनिस्ट और इनवर्स अगोनिस्ट तो सेम है, क्योंकि वो भी अपोजिट एक्शन दिखा देता है अगर हम लोग थ्योरेटिकली पढ़े तो। अब पार्शियल अगोनिस्ट क्या होता है? पार्शियल से हम लोग क्या समझ, मतलब पार्शियल वर्ड मतलब होता है कि थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो। तो ये क्या होता है, एक रिसेप्टर है, अगर वहां पर केमिकल बाउंड हुआ, तो ये क्या करेगा, मतलब 100% एक्शन होने वाली थी, बट ये आपको 50% 60% एक्शन दिखाएगा। सो सब मैक्सिमल इफेक्ट, यहाँ पर की टर्म है सब मैक्सिमल इफेक्ट। तो इसका ही मतलब होता है पार्शियल अगोनिस्ट, ठीक है। तो जो मैंने रेड से पॉइंट आउट किया है ना, उसका वो कीवर्ड है, तो इसको आप भूलना मत, और ये कीवर्ड को ये आप याद रखिए। यहीं से एमसीक्यू बन सकते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आई। और मैं आपको ये बता दूं कि इससे आप छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, फार्माकोलॉजी में बिल्कुल नहीं बढ़ सकते, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है। सो आई गेस ये वीडियो लंबा हो गया, बट कोई नहीं, मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ कि कुछ समझने के लिए कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है।
जो कि है टाइम। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शिवम चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ। तब तक फार्मेस्ट्री को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।